जी, शायकीन फ़न दोहा के मुशायरे के लिए आप आए हैं और आज आलमी मुशायरा इंटरनेशनल स्टेज पे आप इस वक्त आज सुनाएंगे अपना जी कलाम। आप अपना तारुफ कराइए, आपके दो नाम हैं, आमिर मजीद, और उस हवाले से। जी शुक्रिया बहुत कि आपने मुझे इस काबिल समझा अपने इंटरव्यू के लिए। आपने नाम की वजह पूछी कि मेरा असल नाम जो है वो तो आमिर मजीद है, और मेरा जो कलमी नाम है लिखने का, पोइट्री का, वो है आमिर अमीर। इसकी वजह ये रही कि चंद साल पहले जब पोइट्री स्टार्ट की, शायरी उर्दू में, तो ख्याल था एक जूनियर शायर होने के नाते, एक न्यू कमर के हवाले से, कि क्या तखल्लुस ज़रूरी है या नहीं। तो इस हवाले से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद शोरा के लिए तखल्लुस ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े शोरा का नाम हमेशा तखल्लुस के साथ होता है, या वो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं अपने कलाम के आखिर में। तो इस हवाले से मुझे लगा कि शायद ये ज़रूरी होता है। मैंने इस वजह से अपना जो तखल्लुस मुंतखब किया वो अमीर रखा। अमीर का मतलब हुक्म देने वाला, या किसी काम को लेकर आगे बढ़ने वाला, या लीडर के ताल्लुक़ में इसका मतलब है। लेकिन इसका एक आम मतलब हम जानते हैं कि अमीर का मतलब मालो दौलत वाला और पैसे वाला भी है, लेकिन उस माने में नहीं, लेकिन एक कमांडर के तौर पर मेरा ये नाम था। लेकिन खैर मैंने महसूस किया कि ये इतना ज़रूरी शायद नहीं हुआ करता। मैं अपने कलाम में तखल्लुस बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, और अमीर का जहाँ तक तखल्लुस का इस्तेमाल है मेरे गज़लों में या मेरे कलाम में, वो शायद चंद एक में है, 3 या 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आमिर अमीर जो है वो शायर जो है वो ज़्यादा अच्छा गज़लों का है या नज़मों का, तो किस सिंफ में? देखिए मैं जी अच्छा सवाल है। मैं बेसिकली गज़ल कहता हूँ, और मुझे पसंद भी है, और मुझे आसान भी लगती है, शायद इसलिए कि मुझे कुछ उसमें कहना आता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए आप मुझे गज़ल का शायर कह सकते हैं। मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता कि मुझे नज़्म का शायर कहें। जी हाँ। तो शायर होता है, मतलब बाकी शायरी तो नाजिल होती है, कहीं से सही होती है। तो ये आपको कब पता लगा आप शायर हैं, और कब मतलब ये शुरू हुआ सिलसिला शेर का? देखिए आज से वैसे तो बचपन से मुझे एक बहुत पुरानी बात याद है। शायद मैं 10-1 साल का था, तो मैं सोया हुआ था, और सहरी का वक्त जिसे कहते हैं ना, सुबह का, वो कोई वक्त होगा, तो मेरे वालिद साहब कमरे में आए और मुझे मेरे पास से गुजरे। तो मैंने उन्हें कहा कि अबू मैंने एक शेर लिखा है, एक शेर कहा है, या एक शेर कुछ ऐसी बात की मैंने। तो उन्होंने पूछा कि हाँ बताओ। तो मैंने कुछ इस तरह से कहा जो कि मुझे अभी पूरा याद नहीं है, कि रात का अंधेरा क्यों देखते हो आमिर, अगर देखना है तो दिन का उजाला देखो। कुछ इस तरह की बेवज़न था, लेकिन कुछ ऐसा था मुझे जहाँ तक ख्याल आता है। तो अब वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की। मैं इसमें बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब जो कि बहुत अच्छे, जिनकी पोइट्री है, वो मतलब पोइट हैं, और हमदो-नात में उनका काफ़ी काम है। तो मुझे ये ख्याल आता है कि एक लिहाज से एक रुझान जो था मुझे उनसे ज़रूर मिला अब अपने वालिद साहब से लिखने के सिलसिले में। तो कितना क्रिटिसिज्म मिलता है वालिद साहब से जब आप लिख के जाते हैं उनके पास कि मैंने आज ये? मेरे वालिद साहब जो हैं वो 3 माह पहले वफ़ात पा चुके हैं, और इस हवाले से अब नई सूरत हाल में तो यकीनन वो खुश थे मुझसे, मेरे लिखने से, और मुझे हौसला अफजाई करते थे। एक तो शायद वालिद होने के हवाले से, और एक शायर होने के हवाले से भी मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करते थे, मेरा लिखा हुआ, और एनकरेज करते थे। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि वो भी लिखते थे और मैं भी एक ही घर में, और मेरे बड़े भाई भी हैं वो भी लिखते हैं, तो एक लिहाज से हमारे घरेलू माहौल इसी तरह का रहा कि जिसमें अदबी तौर पे और इल्मी तौर पे बहसों मुबाहिसा और बातचीत चलती रही। इसलिए मुशायरों का सिलसिला, शायरी पढ़ने का सिलसिला जो है आपका, इसमें रुझान और कितना है और कितना आपने? मैं लंदन से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी या उर्दू बोलने वालों की कम्युनिटी या इंडियंस जो है वो काफ़ी कम तादाद में है बनिस्बत लोकल पब्लिक के। तो इस हवाले से देखा जाए तो जिस कदर रुझान हमें इंडिया पाकिस्तान में, या मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अमारात में, यूएई में, या आपके यहाँ जितना नज़र आता है या जितने लोग तादाद में हैं उस कदर नहीं है। लेकिन ये है कि जितनी भी कम्युनिटी है हम अपने वसीले इस्तेमाल करते हैं, हम अपना जज्बा और शौक़ के तहत जिस कदर भी मुमकिन होता है इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। मैं ख़ुद
आलमी जश्न उर्दू हमारी तंजीम का नाम है। उस हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद करवाता हूँ और हम दोस्त हैं जो मिलकर ये काम करते हैं और इंटरनेशनली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। दोस्त आते हैं और जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं, लेकिन यकीनन तादाद चूँकि कम है इसलिए हम कह सकते हैं कि पैमाना जो है प्रोग्राम का वो इससे कदरे कम होता है कि जो यहाँ पे आपके यहाँ प्रोग्राम होते हैं। तो बेसिकली आपका ताल्लुक यूके से है? जी मैं यूके से ताल्लुक है। और मतलब ज़्यादा उम्र का हिस्सा भी यूके में गुजारा? जी आप कह सकते हैं मैं 20 साल पहले पाकिस्तान से निकला और मैं जर्मनी रहा और मैं जर्मन नेशनल हूँ। उसके बाद फिर मैं 10 साल से अब यूके में हूँ। और आपकी जो अभी यानी शायरी और अदब के अलावा जो पेशा वाराना क्या मसरूफियत है? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ और डिजिटल पेंटिंग मेरा शौक़ है और मैं उसके साथ माशाल्लाह। आप इसके अलावा कैलीग्राफी का शौक़ है, अरबिक कैलीग्राफी का, वेब डिज़ाइनिंग का और कंप्यूटर से मुतालिक जो ज़्यादा डिज़ाइनिंग है वो मुझे शौक़ है। और आपकी बातें सुन के मुझे एक शेर याद आया कि जी मुझे किसी ने सुनाया था कि वो एक मजमुआ है हुस्न बयां हुस्न ख्याल, सच्चे अच्छे शेर की मिस्टर यही तारीफ है। तो यानी कि आप जो हैं मतलब तबीयत से भी आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं। अच्छा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये वो सारा, उसके बाद फिर अल्फाजों की अंदाज़े बयान। और इसके साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने चंद लम्हे मुझे दिए और हम आपकी जो है वो शायरी सुनेंगे, बहुत शुक्रिया। और हम देखेंगे कि आप उसमें कितनी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें एक शेर प्रकाश भाई जो शायद पसंद आया इसलिए नहीं पढ़ा इन्होंने, मैंने लिखा था चूँकि मेरे वालिद साहब 3 माह पहले वफात पा गए, तो इस गज़ल में वो शेर लिखा कि ख्वाब सच्चे कभी सारे तो नहीं होते ना, माइक ख्वाब सच्चे कभी सारे तो नहीं होते ना, जो हो अपने वो हमारे तो नहीं होते ना। उसका कहना है मोहब्बत में सदा उसका रहूं, प्यार में ऐसे इजारे तो नहीं होते ना। क्या करें? अपने माँ बाप को मैं प्यारा अगर होता तो यूं ही अल्लाह को प्यारे तो नहीं होते ना। क्या करें? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तवज्जो चाहूँगा इन तमाम दोस्तों की, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ही लंदन से यहाँ आया और अगर तवज्जो मिल पाई तो इंशाल्लाह। जैसे तड़पती रेंगती लोगों के हाथों मर मर कर, क्या नहीं? अब्बास भाई, तड़पती रेंगती लोगों के हाथों मर मर कर, नहीं वो जिंदगी जायज के जो हो डर डर कर। क्या करें? तड़पती रेंगती लोगों के हाथों मर मर कर, नहीं वो जिंदगी जायज के जो हो डर डर कर। तू आंख भर के मुझे देख ले मेरे प्यारे, वगरना बाद में रोएगा आंख भर भर कर। वगरना बाद में रोएगा आंख भर भर कर। प्रकाश भाई जी सर। मुआफ तुझको करूंगा मगर जरा पहले, मुआफ तुझको करूंगा मगर जरा पहले, मुआफ तुझको करूंगा मगर जरा पहले, तू मेरे पाँव पकड़ और कांप थर थर। मुआफ तुझको करूंगा मगर जरा पहले, तू मेरे पाँव पकड़ और कांप थर थर कर। जुबान से आखिरी दम निकला इश्क का कलिमा, जुबान से आखिरी दम निकला इश्क का कलमा। ये तुझसे किसने कहा था कि याद फर फर कर, ये तुझसे किसने कहा था कि याद फर फर कर। ऐ मेरे यार जरा आस पास देख तो ले, ऐ मेरे यार जरा आस पास देख तो ले। तू बात बात पे कहता है इश्क कर कर कर, क्या बात बात क्या पे कहता है
कल 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 एक नई चीज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इश्क मैंने लिख डाला। इश्क मैंने लिख डाला। खालिद साहब, इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में। क्या कहने मतलब देखिएगा बहुत इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। क्या कहने इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। मुझको तजुर्बों ने बाप बन के पाला है, मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला है। सोचता हूँ क्या लिखूं बल्दियत के खाने में। मुझको तजुर्बों ने पाला है, सोचता हूँ क्या लिखूं बल्दियत के खाने में। मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला, सोचता हूँ क्या लिखूं बल्दियत के खाने में। मेरा साथ देती है, मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है, मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है। मैंने लिखा तन्हाई ज़ौजियत के खाने में। मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है। मैंने लिखा तन्हाई ज़ौजियत के खाने में। दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर, दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर, मैंने कुछ नहीं लिखा हैसियत के खाने में। दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा हैसियत के खाने में। इंतहा मोहब्बत का पास कर दिया मैंने, इंतहा मोहब्बत का पास कर दिया, इंतहा मोहब्बत का पास कर लिया मैंने। इंतहा मोहब्बत का पास कर लिया मैंने। अब यही मैं लिखूंगा अहलियत के खाने में। इंतहा मोहब्बत का पास कर लिया मैंने। अब यही मैं लिखूंगा अहलियत के खाने में। इंतहा मोहब्बत का पास कर लिया मैंने। अब यही मैं लिखूंगा अहलियत के खाने में। जब से आप मेरे हैं फख्र से मैं लिखता हूँ, जब से आप मेरे हैं फख्र से मैं लिखता हूँ। नाम आपका अपनी मिल्कियत के खाने में। जब से आप मेरे हैं फख्र से मैं लिखता हूँ। नाम आपका अपनी मिल्कियत के खाने में। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। ऐसी मोहब्बत और ऐसी तवज्जो चाहूंगा दोबारा से। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। क्या
अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। क्या है? गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। क्या है? तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस तुम्हारा साथी तुम्हारा। क्या है? तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस तुम्हारा साथी तुम्हारा। अपना रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा होने के फैसले को मैं तवज्जो चाहूंगा, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। बहुत